कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आपका 10th क्लास का रिजल्ट आ ही गया है और आप सभी लोग अच्छे मार्क्स से पास हो गए। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे क्लास 11th में। अपना सिलेबस आगे बढ़ाना है हमको। तो क्लास 11th में फर्स्ट चैप्टर मैंने लिया है। सबसे पहले आपको प्रतिशत त्रुटि, परसेंट एरर। एरर मीन्स गलती, परसेंट मीन्स 100 पर जो गलती होती है हमारी, उसको हम परसेंट एरर बोलते हैं। अब त्रुटि यानी कोई गलती, हमसे जो भी गलतियां हो जाती हैं जब हम किसी वस्तु को मापते हैं, किसी भौतिक राशि को मापा जाता है, लंबाई को मापना है, चौड़ाई को मापना है, ऊंचाई को नापना है, आयतन को मापना है, द्रव्यमान को मापना है, क्षेत्रफल को मापना है, तो इसमें हम पर जो गलती होंगी उसको हम क्या कहेंगे? त्रुटि। और इसमें फिर भिन्नात्मक त्रुटि यानी गलती जितनी त्रुटि होती है और उसका वास्तविक मान, उसमें अगर अपॉन वास्तविक मान, त्रुटि अपॉन वास्तविक मान इंटू 100 कर देंगे तो हमारी वही प्रतिशत त्रुटि हो जाती है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे निरपेक्ष त्रुटि। किसी भौतिक राशि के वास्तविक मान तथा प्रारंभिक मान का वास्तविक मान तथा प्रायोगिक मान का अंतर निरपेक्ष त्रुटि कहलाता है। अब कहोगे आप ये समझे, यानी वास्तविक मान और प्रायोगिक मान। मान लीजिए 1 मीटर, कोई हम पर 1 मीटर लंबी छड़ है, 0 से 1 मीटर, और इससे हमको किसी सड़क की चौड़ाई मापनी है 1 मीटर छड़ की सहायता से। तो ये छड़ मापने में, मान लीजिए इस छड़ से ये हमारा रोड है और छड़ को पहले हम यहाँ लगाएंगे 1 मीटर, फिर 2 मीटर, फिर 3 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर, 6 मीटर। छड़ से मापने में हर बार उसको आगे रखेंगे, फिर उठाएंगे, फिर उसको आगे रख देंगे। तो मान लीजिए वो 20 मीटर की जगह इसका वास्तविक मान, जो रोड का वास्तविक मान कितना होगा? 20 मीटर। और छड़ की लंबाई हमारी कितनी थी? 1 मीटर। अब इसमें गलती कितनी हो गई? मानिए वो मापने में हमारे पे कितनी बैठी, वो 19.8 मीटर की हो गई मान लीजिए छड़। तो गलती होगी, जो त्रुटि इसमें कितनी हो जाएगी? तो वास्तविक मान हमारा कितना हो गया? 20, और प्रायोगिक मान कितना हो गया? 19.8। तो त्रुटि इसमें कितनी निकल के आएगी हमारी? वास्तविक मान यानी वास्तविक 20 माइनस प्रायोगिक मान, हमने जो प्रैक्टिकल किया है, नापा है जिससे, तो कितना आया? 19.8। तो कितना आ गया ये? 0.2 मीटर। तो ये हमारी क्या आ गई? एरर निकल के आ गई, त्रुटि। तो इस प्रकार से हम त्रुटि निकाल लेते हैं, यानी आ गई हमारी निरपेक्ष त्रुटि। अब सेकंड आता है आपका भिन्नात्मक त्रुटि। इसके बाद में लिखेंगे आप भिन्नात्मक त्रुटि। भिन्नात्मक त्रुटि यानी त्रुटि प्लस वास्तविक मान, उन दोनों का जो अनुपात होगा वो हमारी भिन्नात्मक त्रुटि कहलाएगी। किसी भौतिक राशि के विभिन्न विभिन्न प्रेक्षणों की, यानी जो हम प्रैक्टिकल कर रहे हैं, जो भी हम प्रेक्षण ले रहे हैं, प्रेक्षणों की माध्य
निरपेक्ष त्रुटि का भौतिक राशि के वास्तविक मान के साथ अनुपात को मापन की भिन्नात्मक त्रुटि कहलाता है। मान लीजिए कोई हमारे पास छड़ है, इसकी टोटल जो लंबाई है वास्तविक लंबाई एल हो गई, इसमें हमने कितनी गलती की, त्रुटि इसमें हो सकती है डेल्टा एल। तो इसमें जो भिन्नात्मक त्रुटि होगी, त्रुटि वो आपकी हो जाएगी डेल्टा एल बटे एल, यानी अल्पतमांक बटे वास्तविक मान। डेल्टा एल क्या हो गया, कितने, डेल्टा मीन्स त्रुटि, इसको त्रुटि को किससे प्रदर्शित करेंगे, डेल्टा से। डेल्टा एल बटे एल, यदि द्रव्यमान में हमको त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा एम अपॉन एम, ये इसका अल्पतमांक हो गया। क्षेत्रफल में निकालनी है तो डेल्टा ए अपॉन ए हो जाएगा। मान लीजिए हमको आयतन में निकालनी है भिन्नात्मक त्रुटि तो डेल्टा वी अपॉन वी हो जाएगा। मान लीजिए चौड़ाई में निकालनी है आपको तो डेल्टा बी अपॉन बी। मान लीजिए हाइट में निकालनी है आपको, ऊंचाई में, तो डेल्टा एच अपॉन एच। तो इस प्रकार से आपकी भिन्नात्मक त्रुटि निकल आएगी, यानी उसकी टोटल अल्पतमांक बटे वास्तविक मान। डेल्टा का मतलब उसमें कितनी गलती हो रही है, तो वी है, यानी किसी वस्तु का मान वास्तविक मान, माने वास्तविक लंबाई क्या थी, एल थी, इसमें कम से त्रुटि कितनी हो सकती थी, डेल्टा एल की। तो भिन्नात्मक त्रुटि यानी भिन्न के रूप में, अंश बटे हर के रूप में जब कोई वस्तु आ जाती है, कोई हमारे पास डिजिट आ जाएगी तो वो क्या कहलाएगी, भिन्नात्मक त्रुटि। ये द्रव्यमान में हो गई, ये आयतन में हो गई, ये लंबाई में हो गई, और ये ऊंचाई में हो गई, और ये आपकी क्षेत्रफल में थी। तो इस प्रकार से आपकी भिन्नात्मक त्रुटि। अगले आएगी आपकी प्रतिशत त्रुटि, परसेंटेज एरर। प्रतिशत त्रुटि, प्रतिशत त्रुटि वही भिन्नात्मक त्रुटि में अगर 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाएगी, हमारी प्रतिशत त्रुटि कहलाती है। भिन्नात्मक त्रुटि में त्रुटि में 100 से गुणा करने पर प्रतिशत त्रुटि प्राप्त हो जाती है। जैसे हमको लंबाई में निकालनी है तो वही पहले वाला प्रतिशत त्रुटि, लंबाई में डेल्टा एल अपॉन एल भिन्नात्मक हो गई, इंटू 100 कर दिया। अगर द्रव्यमान में निकालनी है तो डेल्टा एम अपॉन एम इंटू 100 हो गया, तो द्रव्यमान में मास में आ गई। अगर क्षेत्रफल में निकालनी है तो डेल्टा ए अपॉन ए हो गई इंटू 100। ये सब क्या आ गई आपकी प्रतिशत त्रुटि। वॉल्यूम में निकाल लीजिए, डेल्टा वी अपॉन वी इंटू 100 हो गया। तो इस तरह से भिन्नात्मक त्रुटि में यदि हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बन जाएगा हमारा, प्रतिशत त्रुटि। अब इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले हैं जिनको हमें यूज करना है, तो आप पहले इनको नोट डाउन करें और आप अपनी नोटबुक साथ के साथ बनाते चलें। जो भी मैं बता रहा हूँ वीडियो को पॉज कर लें और देखते चलें उसको।
अब आगे देखिए, कुछ मैं आपको फॉर्मूले बताऊंगा। जैसे मान लीजिए कोई भौतिक राशि है, हमारे पास लिख रहा है कि z इक्वल टू ए प्लस बी, और इसमें अगर हमें प्रतिशत त्रुटि निकालनी है, त्रुटि निकालेंगे इसमें तो हो जाएगा आपका डेल्टा z अपॉन z इक्वल टू डेल्टा बी ए प्लस डेल्टा बी अपॉन बी, ए प्लस बी। और इसमें अगर प्रतिशत त्रुटि निकालनी है तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a प्लस b इंटू 100। मान लीजिए आपका a माइनस जेड इज इक्वल टू आपका आ जाए a माइनस बी, जेड की जगह ए स्क्वायर ए, जेड की जगह आपका एस भी आ सकता है, सी आ सकता है, कोई भी हम चर पद ले सकते हैं। a माइनस बी है तो ये हो जाएगा आपका डेल्टा z अपॉन z, ये भिन्नात्मक त्रुटि आ गई आपकी, ये हो जाएगा डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b सॉरी, ये अभी आपका जैसे z इक्वल टू a माइनस बी है तो हो जाएगा डेल्टा a माइनस डेल्टा b प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b, ये आपका भिन्नात्मक आ गई। अब आपकी अगर प्रतिशत निकालनी है तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a प्लस डेल्टा b अपॉन a माइनस b इंटू 100। यहाँ एक बात और ध्यान देनी है आपको कि ये तो आपकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है और ये आपकी a प्लस बी की माप में प्रतिशत त्रुटि हैं। ये आपकी अधिकतम प्रतिशत त्रुटि है और यहाँ आपकी a माइनस बी की माप में प्रतिशत त्रुटि है। दूसरा, जब z इज इक्वल टू ए इंटू बी हो, a गुणा बी, तो ये कैसे होगी, यानी डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a प्लस डेल्टा b अपॉन b, ये आपकी भिन्नात्मक हो गई। अगर अधिकतम निकालनी है z के मान में तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। अब ये डिवाइड के रूप में हो, z इज इक्वल टू a अपॉन b, तो ये आपका हो जाएगा z इज इक्वल टू a डेल्टा a अपॉन डेल्टा b प्लस डेल्टा a अपॉन डेल्टा a अपॉन a डेल्टा b अपॉन b, ये आपका डेल्टा z अपॉन z इंटू 100 इज इक्वल टू डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस डेल्टा v अपॉन b इंटू 100। यानी डिवाइड हो रहा है या मल्टीप्लाई हो रहा है तो उसमें माइनस नहीं लगाएंगे। वैसे डिवाइड का कायदा ये कहता है कि हमेशा माइनस होना चाहिए, लेकिन जब प्रतिशत त्रुटि निकालते हैं तो उसमें क्या लगाते हैं, प्लस लगाते हैं, माइनस साइन नहीं लगाते हैं। अगर पावर लग रही हो ए की पावर a और b पर, z इज इक्वल टू a की पावर n प्लस या m ले लें b की पावर इंटू b की पावर n, तो क्या करेंगे डेल्टा z अपॉन z इज इक्वल टू m डेल्टा a अपॉन a प्लस n डेल्टा b अपॉन b। अब ये तो आगे भिन्नात्मक त्रुटि, तो डेल्टा z अपॉन z इंटू 100, ये अधिकतम प्रतिशत त्रुटि आ गई, m डेल्टा a अपॉन a इंटू 100 प्लस n डेल्टा b अपॉन b इंटू 100। तो इस तरह से ये कुछ फॉर्मूले हैं जो आपको न्यूमेरिकल में काम देंगे, इनको नोट डाउन करें, फिर आगे बताते हैं।